हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को गणित के कुछ वार्तिक प्रश्न कराएंगे जो कि देखिए आपके अनुपात और समानुपात से भी लगाए जा सकते हैं आराम से। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। ऐसे प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं, समझने में कठिन होते हैं। जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो तब आप किसी भी चीज़ को हल नहीं कर पाओगे। जो ही आप किसी भी चीज़ को मैथ में समझने लगोगे, हाँ ये किस तरह से होगा, आप अपने हिसाब से भी उसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए आज के इस क्लास को हम लोग ध्यानपूर्वक करते हैं। आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठिएगा जिससे जो भी मैं पढ़ाऊँ उसे आप नोट कर सको। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वह 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। अब बताना है कि उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी क्या करेगी, तय करेगी। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिए जो भी चीज़ पूछा जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, दाहिने साइड लिखेंगे, और जो चीज़ दिया रहेगा उसे हम बाएं साइड लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो बताना है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए जो घंटा है वह हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो इसी तरह से आप लिखिएगा तब आपको समझ में आएगा। 2 घंटे में वह कितना दूरी तय कर रही है, 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर 120 इस तरह से लिख लीजिएगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर आप 5 लिखिएगा। अब कितनी दूरी तय करेगी तो हमें नहीं मालूम है, हम यक्स लिखेंगे। ये स्टेप आप सभी को समझ में आना चाहिए। अगर ये स्टेप आप समझ गए तो आप इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना कन्फ्यूजन के। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, जब वह रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय कर रही थी तो 5 घंटे में और ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो जब ऐसा कंडीशन आए तो इधर इस साइड हमेशा इसी तरह से आप क्या करिएगा, चिन्ह बनाइएगा। इधर आपको समझना होगा, जैसे ये चीज़ आपका बढ़ा, जैसे 2 से 5 हुआ तो यक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो 5 घंटे में ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो जब ये बढ़ गया तो यहाँ पर भी क्या होगा, तीर आपका नीचे ही रहेगा। अब तीर ऊपर कब लगेगा उसको अभी मैं प्रश्न में बताऊंगा। पहले आप इस टाइप के प्रश्न को समझिए। यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे 2:5 है तो इसे 5 लिख लेना। अब बीच में आप क्या करोगे, समानुपात का चिन्ह इस तरह से लगाओगे। 120 ये यक्स है तो 120 अनुपाते आप इसे क्या लिखोगे, यक्स लिखोगे। अब ये अनुपात वाला सवाल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जिन बच्चों को नहीं आता है ध्यान से देखना किस तरह से सॉल्व होते हैं। जैसे 2:5 लिखा है तो इसे हम लोग क्या इस तरह से 2/5 लिख लेंगे। इसके बाद समानुपात का चिन्ह का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर बराबर का चिन्ह हो जाएगा। 120 अनुपात यक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 120 बटे कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब देखिए 5 क्या है, इधर बटे में है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 120 के साथ क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व अगर करेंगे तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और जो इधर बटे में यक्स है, यक्स अगर इधर आएगा तो 2 के साथ गुणा में हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। बराबर आपका कितना हो जाएगा, अगर 5 120 के साथ गुणे में हो जाएगा तो 120 गुणे इसे हम लोग क्या 5 लिख लेंगे। आप गुणा मत करिएगा वरना क्या हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाता है। आप इसी तरह से चालाकी लगाइएगा। 2 जो है x के साथ गुणे में है तो 2 से हम अगर इधर आएगा 2 तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा। तो 2 से हम 120 को काट देंगे, 2 छंग 12, आगे शून्य है तो शून्य लगाएंगे। ये 60 गुणे 5 बन चुका है। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। ये जो 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी और जो आपसे पूछा था कि 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो यक्स का मान हमारा कितना निकल कर आया है, 3, यानी 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वह कितना, 5 घंटा में जो पूछा था, 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी, 300 किलोमीटर। तो इस टाइप के सवाल आप इस तरह से आराम से लगा सकते हो। आपको समझना इसमें एक ही चीज है, जब आप तीर लगाना समझ जाओगे तब आप आराम से ऐसे प्रश्नों को करोगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं। 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी 7.5 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। कितना, एक सप्ताह में।
कितना दिया था, 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। तो बताना है कि कितने मजदूर उतने ही समय में, यानी एक सप्ताह में कितना, एक सप्ताह में कितने मजदूर एक सप्ताह में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे। तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, मजदूर। जो पूछे उसको दाहिनी साइड लिख दो, इस तरह से मजदूर लिख दो। अब यहाँ पर और क्या था आपका, इतना किलोमीटर सड़क, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, किलोमीटर लिख देता हूँ। जैसे देखो 7.5 किलोमीटर या कितना, 25 मजदूर मिलकर बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा 7.5, मान लो किलोमीटर लिखना चाहो तो किलोमीटर लिख सकते हो। 7.5 किलोमीटर सड़क एक सप्ताह में कितने मजदूर बना रहे थे, 25 मजदूर बना रहे थे, यहाँ पे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि 10.2 किलोमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 10.2 किलोमीटर सड़क आपको बनाना है एक ही सप्ताह में, तो कितने मजदूर लगेंगे आपको पता नहीं है, हमें भी नहीं पता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यक्स लिख लेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं। अब यहीं पर आपको तीर लगाना होता है, इधर हमेशा आप इसी तरह से तीर लगाइएगा हमेशा। अब यहाँ पर करना क्या है, जब 7.5 किलोमीटर सड़क बनानी थी तो 25 मजदूर लगे थे। अब आपको ज्यादा लंबा सड़क बनाना है, 10.2 किलोमीटर वाली सड़क बनाना है, ज्यादा लंबा। तो जब ज्यादा लंबा सड़क बनाना है उतने ही समय में तो ज्यादा मजदूर लगेंगे, यानी ये चीज बढ़ा है तो ये भी बढ़ गया है, ऐसी सोचिएगा। जब ये चीज बढ़ा है ये भी बढ़ गया तो तीर हमेशा नीचे ही लगेगा। बातें समझ में आई। इसको रफ कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जब एक चीज बढ़े और दूसरा भी बढ़े तो तीर सदैव क्या, नीचे लगेगा। अब दूसरा चीज नोट करिए, जब एक चीज बढ़े और दूसरा घटे तो तीर क्या हो जाएगा, ऊपर लग जाएगा। इस चीज को नोट कर लो। अभी ये वाला प्रश्न मैं आगे बताऊंगा, समझ रहे हो कि नहीं। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7.5 है, चलिए इसको अनुपात और समानुपात के रूप में ना, इसे भिन्न के बटे के रूप में सॉल्व करके बता देते हैं। 7.5 है तो इसे आप इस तरह से 7.5 लिखिएगा, फिर बटे का चिन्ह आइएगा। 10.2 है तो आप 10 इस तरह से 2 लिखिएगा। अब बीच में बराबर का चिन्ह लिखिएगा, 25 और ये यक्स है तो इसे आप क्या, 25 बटे इस तरह से यक्स लिखिएगा। अब देखिए होगा क्या, यक्स का गुणा हम 7.5 के साथ करेंगे और 10.2 का गुणा हम 25 के साथ करेंगे। बातें समझ में आई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7.5 यक्स हो जाएगा, इधर बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7.5 यक्स के साथ गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 25 गुणे 10.2 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप दशमलव दूर करना चाहो तो 25 से आप 75 को काट सकते हो। 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो आपका कितना 0.3 आ जाएगा। वरना अगर आप दशमलव दूर करके इसे सॉल्व करना चाहो तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए, मान लो हम बिना दशमलव दूर किए हुए सॉल्व करें तो 25 को 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.3 आएगा। दशमलव का गुणा भाग आप सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, 3-4 से पढ़ाई जाती हैं। तो इस चीज़ को जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर 10.2 बटे दशमलव कितना है, 3 है। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, अगर आप दशमलव दूर करोगे तो कितना, एक अंक के बाद इधर दशमलव है, एक अंक के बाद इधर दशमलव है, तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव दूर हो जाएगा। ऊपर हमारा 102 आ जाएगा और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 102 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 3 त्रिका कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा और एक शेष बचेगा। 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। आपसे पूछा क्या था, 10.2 किलोमीटर सड़क बनाने में कितने मजदूर लगेंगे, तो 34, यक्स का मान 34 आया है, 34 मजदूर मिल जाएंगे। तो एक सप्ताह में वह सड़क क्या हो जाएगी, बन जाएगी। इस चीज को फटाफट से नोट करिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को अगर आप करना सीख लोगे तो आपके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, शायद तीसरा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि 6 कलम का मूल्य 24 रुपया है तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा। काफी मस्त सवाल है और काफी इजी सवाल है। इसको देखिए, आप बिना तीर के भी लगा सकते हो,
क्योंकि इतना इजी प्रश्न आप बचपन से करते आ रहे हो। इसमें क्या हम एक कलम का मूल्य निकाल कर आराम से 7 कलम का मूल्य निकाल सकते हैं। इस तरीके को भी सीखिए, जितने बच्चे नहीं जानते जानने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 6 कलम का मूल्य कितना कह रहा है, 24 रुपया है। कितना है, 24 रुपया। यानी आप किसी दुकान से 6 कलम खरीदे, उन 6 कलमों का दाम कितना हुआ, 24 रुपया। अब आप एक कलम का दाम निकालिएगा। एक कलम का दाम कैसे निकलेगा, ये जो 24 रुपया है इसी में आप क्या कर देना, जितना कलम आप खरीदे थे उससे भाग दो। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। ये जो 4 आया है कट पीट के, ये 4 क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। एक कलम का दाम कितना हो जाएगा, एक कलम का दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। अब आपको मैंने बता दिया है कि एक कलम का दाम कितना है, 4 रुपया है, तो 7 कलम का दाम आप आराम से निकाल सकते हो। जब एक कलम का दाम 4 रुपया है तो 7 कलम का दाम ज़्यादा होगा। इसी 4 का गुणा हम क्या कर देंगे, 7 के साथ कर देंगे। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। यानी 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 28 रुपया हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अगर आप इसे तिर्यक मेथड से करना चाहें, समझना चाहें तो और अच्छी बात होगी, मजे की बात होगी। चलिए उस मेथड से बताते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस क्या हो, मजबूत हो। यहाँ पे क्या दिया था, कलम दिया था, दाम दिया था। तो किसका कलम का दाम दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है क्या, मूल्य पूछ रहा है, यानी रुपया पूछ रहा है। ये देखिए 6 कलम का दाम कितना, 24 रुपया दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि 7 कलम का दाम कितना होगा, 100 रुपया होगा। तीर इधर हमेशा नीचे रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 से 7 कलम हो गया, 7 कलम का दाम ज़्यादा रुपया होगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, तो तीर नीचे रहेगा। अब इसे आप 6/7 इस तरह से लिख सकते हो, बराबर 24 बटे कितना, यक्स लिख सकते हो। अब एक चीज़ जरा ध्यान दो, जब हम यक्स का गुणा 6 के साथ करते हैं तो 6 हमेशा बटे में आ जाता है, क्योंकि यक्स के साथ गुणे में रहता है। तो इसे हम यहीं पे रफा दफा कर दें, आपको समझ में आएगा। 6 से हम 24 को काट देंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 7 इधर बटे में इधर आता है, गुणे में हो जाता है। 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक आपका कितना हो जाएगा, 7 का गुणा 4 के साथ होगा। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यक्स इधर आएगा तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी 7 कलम का दाम कितना होगा, 28 रुपया होगा। बातें समझ में आ गई। जिन बच्चों को कैलकुलेशन ये वाला थोड़ा समझने में परेशानी हो रही होगी, वो क्या करिएगा, इसके पहले वाला जो मैं सलूशन तीसरा बताया था उसको अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो ये आप सीख लोगे। ये शॉर्टकट तरीका है। 60 चीज़ें आपको आराम से बता दूं तो एक लाइन में लग जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसको अब पूछोगे, इसको क्यों आप शॉर्ट में बता दिए, इसको मैंने इसलिए शॉर्ट में बताया क्योंकि इस प्रश्न को समझाने से पहले इस टाइप का कैलकुलेशन मैं 3 आपको बता दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा आप सवाल लगाओगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आप फास्ट कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे कि इस प्रश्न को कहाँ से काटना है, कहाँ से पीटना है। बातें समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, कह क्या रहा है 5वां प्रश्न, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, जगह मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक छात्रावास में 50 छात्र के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यानी कह रहा है कि 50 छात्रों को खाने के लिए 40 दिन का भोजन है। यानी 50 जो छात्र हैं वह 40 दिन तक भोजन कर सकते हैं एक छात्रावास में। अब छात्रावास क्या होता है, हॉस्टल होता है। जितने बड़े बच्चे होंगे जानते होंगे छात्रावास, वरना इसको प्रश्न को तोड़ मड़े और दें तो और मजा आ जाएगा। एक स्कूल में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन है। जैसे प्राइमरी स्कूल में भोजन मिलता है कि नहीं, तो आप 50 बच्चे हो तो 40 दिन तक खाना खाओगे, प्रेम से थाली लेके आओ, खाओ पियो, मस्त मज़ो करो। लेकिन 50 दिन के बाद जो 51वां दिन आ जाएगा, 51 वाला, उस दिन खाना नहीं मिलेगा, घर से खा के आना। लेकिन प्रश्न को ध्यान से समझो। रही बात अपनी मजाक की तो अपनी जगह, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का क्या है, भोजन है। आगे कह रहा है यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है। और यहाँ पर क्या दिया है, हमें छात्र दिया है। क्या दिया है, छात्र दिया है। पहले कितने थे, 50 छात्र थे। भोजन कितने दिन चलता था, 40 दिन चलता था। अब उन्हीं 50 छात्रों में रहने के लिए कितने छात्र और आ रहे हैं, 30 छात्र और उनके साथ आकर रहेंगे। तो
तो पहले 50 थे, अब उन्हीं के साथ 30 और आकर रहेंगे, यानी अब उस छात्रावास में कुल कितने बच्चे हो जाएंगे? 80 बच्चे हो जाएंगे। तो इस 80 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। अब 80 छात्रों के लिए कितने दिन का भोजन चलेगा, यही आपको क्या करना है? निकालना है। काफी बेहतरीन प्रश्न है, काफी मस्त प्रश्न है। मैं आपको क्या बताया था, इधर तीर हमेशा क्या नीचे रखता है। अब जरा ध्यान दो, पहले 50 छात्र थे, अब 80 छात्र आ गए। 80 छात्र यानी छात्रों की संख्या बढ़ गई। अगर छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी तो भोजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे मान लो आप 3 भाई हो और 3 भाई क्या करते हो? 5 रोटी खाते हो। 3 भाई मिलकर 5 रोटी खाते हो। अब हम भी अगर आपके घर आ गए, अब 4 हो जाओगे तो रोटी कम पड़ जाएगी ना? कम पड़ेगी कि नहीं? अब हमको भी तो कुछ रोटी दोगे खाने के लिए, बस उसी तरह से भगा दोगे। तो यही प्रश्न कह रहा है कि अगर 80 छात्र हो गए तो कितने दिन भोजन चलेगा? 40 दिन से कम चले। यानी ये चीज बढ़ेगा, ये चीज क्या होगा? घटेगा। जब एक चीज बढ़े और दूसरी चीज घटे तो मैं क्या नोट कराया था? तीर आपकी क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। अब इस चीज को कैसे लिखेंगे जरा समझो। यहां पर देखो 50/80 इसे लिखेंगे। इस तीर का मुंह क्या है? ऊपर है, हम इसे लिख लेंगे 50/80 लिख लेंगे। अब जरा चीज को ध्यान देना, हमेशा बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। अब इस तीर का मुंह क्या है? नीचे है। इसको हमें 40/100 नहीं लिखना है। जब इस तीर का मुंह ऊपर था, ऊपर वाले को हमने 50/80 लिखा, और इस तीर वाला ये वाला हिस्सा क्या है? नीचे है, तो नीचे वाले को अब हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। बातें समझ में आई? हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, वरना सवाल खटाक से गलत हो जाएगा। इस चीज वाले इसके पास जो था 50 था, तो इसको हमने ऊपर लिखा था। अब इसको भी हम क्या करेंगे? नीचे ना लिखकर इसके मुंह वाले को ऊपर लिखेंगे, x को ऊपर लिखेंगे, 40 को नीचे लिखेंगे। यहां पर फिर से तो यार अभी पढ़ा रहे थे, कैमरे की बैटरी को भूख लग गई, यानी उसका बैटरी खत्म हो गया। चलिए अब सवाल को फिर से समझते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा था कि जैसे इसका मुंह क्या था? ऊपर था, हमने 50/80 लिखा। अब यहाँ वाला जो मुंह है इसको भी हम क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। तो इसे हम ऊपर को x लिख देंगे, और इसकी पूंछ क्या थी? नीचे थी, इसकी पूंछ वाली ऊपर है, तो इस चीज को हम नीचे लिखेंगे, x/40 लिखेंगे। ये चीज सभी को समझ में आ गया? ध्यान से समझना, पीछे को वीडियो को ध्यान से समझना। ये वाला जो स्टेप है ना, काफी बेहतरीन है। यही स्टेप समझ जाओगे तभी सवाल सॉल्व लगेगा, वरना आप सब कुछ बना लो, लेकिन अगर आप पूंछ को नहीं समझ पाए कि पूंछ कब ऊपर हो जाती है, कब नीचे हो जाती है, और कब पूंछ को हम पकड़ कर लिखते हैं, कब नहीं लिखते हैं, अगर नहीं सीख पाए ना तो सवाल नहीं लगेगा। ध्यान से समझना, फिर से बता देते हैं, फटाक से बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तीर ऊपर नीचे लगी है, तो ये वाला बदल जाता है। इसकी देखिए मुंह ऊपर थी, इसे हमने 50/80 लिखा। अब इसी वाले मुंह को हम क्या कर देंगे? ये वाला नीचे है तो इसको ऊपर लिखेंगे, ये ऊपर जो चला गया इसके नीचे लिख देंगे। बातें समझ में आ गई? अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 40 का गुणा 50 के साथ होगा, क्योंकि बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इसे हम 50 गुणे इस तरह से 40 लिख लेंगे। इधर बटे में 80 है तो बटे में 80 रहने दो, बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आराम से काट सकते हैं, 40 सिक्के 40, 40 दूना कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 2 से 50 को काट सकते हैं, 25 बार में कट जाएगा, तो 25 बराबर कितना है? x है। तो जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो मान आता है राइट साइड में, इसे x बराबर 25 लिख देंगे। हमारा x का मान कितना निकल कर आ चुका है? 25। यानी अगर 80 छात्र आ जाएंगे तो वह भोजन कितने दिन तक चलेगा? वह भोजन मात्र 25 दिन तक चलेगा। हमारा कितना आंसर आ चुका है? हमारा आंसर 25 दिन आ चुका है। ये आपका क्या होगा? इस प्रश्न का बेहतरीन टाइप का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न कह क्या रहा है? रुकिए, थोड़ा यहाँ पर कुछ दिख रहा है, इसको हम थोड़ा प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, इसको हम प्रिंट कर देते हैं। चलो भाई प्रिंट हो जाओ तुम, यानी वाइट हो जाएगा। चलिए अब सवाल को लगाते हैं। सवाल हमारा कह क्या रहा है? सवाल हमारा है छठवां सवाल कह रहा है कि भाई साहब, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। बड़ी स्पीड से गाड़ी चलती है। कह रहा है कि एक कार जो है वह 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, उसी दूरी को दूसरी कार कि जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में चलेगी? ये देखो क्या था, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, तो 3 घंटे में तय कर रहा था। अब जो दूसरी वाली कार है वह और ज़्यादा स्पीड से चलती है,
वह किस स्पीड से चलती है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो बताना है कि कितने समय में वह दूरी तय कर लेगी। चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हमसे समय पूछा है तो समय को इधर लिखेंगे, और दिया हमारा क्या है, हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, हमारा चाल दिया हुआ है। चाल हमारा पहले था 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 3 घंटे में दूरी तय कर रहा था। अब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। ये क्या है, समय है, समय नहीं समय। अब यहाँ पर हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम आराम से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हमेशा इधर वाला चिन्ह इसी तरह से रहेगा, ये वाला। अब यहाँ पर पहले हम 30 किलोमीटर की चाल से चल रहे थे, अब हम 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे। ये चीज़ बढ़ेगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो आप मैं क्या बताऊं आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे मान लो, देखो आपको स्कूल जाना है और आप खाना नहीं खाए हो। अगर आप खाना नहीं खाए हो तो आप थके रहोगे, तो मैं कहूँ स्कूल जाओ तो थोड़ा धीमा जाओगे कि नहीं। अगर आपको भूख लगी थी और मैंने खाना वाना दे दिया, अब पेट फुल हो गया, एनर्जी आ गई, अब मैं बोलूँगी बेटा स्कूल जाओ, तो तुम वही स्कूल कम समय में यानी जल्दी जाओगे। अब दूसरा उदाहरण फिर से समझो, इस उदाहरण को समझने का प्रयास करो। ये क्या था, पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, यानी 30 की स्पीड से जा रहा था, तो 3 घंटा समय लग रहा था। अब स्पीड बढ़ा दिया है, अब 40 की स्पीड से जाएगा। जब स्पीड बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा ना। बातें समझ में कि नहीं। साइकिल चलाते हो, साइकिल धीमे धीमे चलाते जाओ। अगर मार्केट जाना है तो आपको क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। और साइकिल तेज़ी से चला के मार्केट जाओ यानी बाजार, तो कम ही समय में मार्केट पहुंच जाओगे। वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये चीज़ बढ़ रहा है, ये चीज़ घट रहा है, तो तीर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अगर ये नीचे है तो ये ऊपर लग जाएगा। अब इसे हम 30 बटे क्या लिखेंगे, 30 बटे इस तरह से 40 लिखेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह होगा। ये चीज़ ऊपर था तो x वाले को ऊपर लिखेंगे और 3 को क्या कर देंगे, नीचे लिखेंगे। अब 3 का गुणा इन सभी के साथ हो जाएगा, तो 30 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, बराबर आपका कितना x बचेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ कटने वाला है, तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं। और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ 9 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 4 है, तो बटे में 4 लिख लेना, और बराबर आपका कितना x है तो x लिख लेना। यानी 9/4 घंटा लगेगा। ऐसे सुनने में तो लग रहा है कि 9 घंटा लगेगा, जा तो यार तो 40 की स्पीड से जा रहा है, इसको 1-2 घंटा लगना चाहिए था, 9 घंटा, लेकिन वो बटे में है। अभी इसको 9 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब 9 में 4 से भाग दोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बचेगा क्या, 1। तो दशमलव बढ़ाकर 0 बना लोगे तो बन जाएगा 10। फिर से हम ले जाएंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 4 5 ओ यार 9 था ना, 4 दूना 8, ठीक है। 4 5 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो। तो अब ये कट पिट चुका है। 2.25 बराबर कितना है, x। तो x बराबर हमारा कितना जाएगा, इसको उधर लिख देंगे, 2.25 घंटा। इतना घंटा में वह क्या करेगा, 2.25 घंटा में वह 40 किलोमीटर की दूरी से अगर जाएगा तो वह दूरी क्या कर लेगा, तय कर लेगा। यानी एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में तय करती थी वह दूरी। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 घंटे प्रति घंटा है, कितने समय में वह दूरी तय करेगी, तो 2.25 घंटा में दूरी तय कर लेगी। ये देखो 3 घंटा लगा रहा था, और x का मान कितना है, 2.5, यानी आपका 2.5 यानी कम समय में दूरी तय कर लेगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आपका 7वां प्रश्न। यार प्रश्न की संख्या समाप्त नहीं हो रही है, हम सोच रहे हैं समाप्त हो जाए, बस लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, काफी मस्त प्रश्न है। लेकिन हमने एक प्रश्न और लिया था यार, एक प्रश्न, अच्छा ये वाला प्रश्न यार काफी भयंकर प्रश्न है, काफी जानदार प्रश्न है। इन प्रश्नों को समझने में आप पूरा अपना जान झोंक देना। चलिए इस प्रश्न को कराते हैं। ये प्रश्न पीछे वाला हो चुका है ना, पीछे वाला हो चुका है। 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो भैया यहाँ मजदूर लिख लो, यहाँ पर मैं मज लिख देता हूँ, मजदूर हो गया। और यहाँ पर कितना दिन लग रहा था तो दिन लिख दो। 10 दिन में कितना, 12 मजदूर काम कर रहे थे, तो 10 दिन में दीवार बन जा रही थी।
यानी 10 दिन में अगर वह दीवार बनानी थी तो 12 मजदूर लग रहे थे। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? तो इधर हमेशा तीर नीचे। अब देखो 10 दिन में जब उस दीवार को बनाना था तो 12 मजदूर लग रहे थे। अब दीवार को कम दिन में बनाना है, 6 ही दिन में उस दीवार को बनाना है, तो मजदूर जब ज़्यादा लगाएंगे तभी वह कम दिन में बन पाएगी। ये चीज़ घटा, ये चीज़ बढ़ा, तो तीर हो जाएगा ऊपर नीचे। बातें समझ में आई? इसे हम 10 बटे इस तरह से क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। बराबर का चिन्ह लाएंगे, यक्स को ऊपर लिखेंगे, यक्स बटे कितना हो जाएगा? 12। अब 12 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? 12 बटे कितना हो जाएगा? 6 बराबर हो जाएगा यक्स। 6 से 12 को काट देना, 6 दूना हो जाएगा 12, 10 को गुणा 2 में करोगे 10 दूना हो जाएगा 20, 20 बराबर हो जाएगा यक्स। यक्स का मान आपका कितना निकल कर आ चुका है? 20। यानी अगर हम 20 मजदूर लगा देंगे तो वह दीवार 6 दिन में क्या हो जाएगी? बन जाएगी। आपका उत्तर कितना है? 20 मजदूर। बातें समझ में? ऐसे प्रश्न को आप आराम से लगा सकते हो। लेकिन अब जो अगला प्रश्न आने वाला है वह आपके आराम को हराम में बदल देगा। कैसे बदलेगा? जरा प्रश्न को समझो। प्रश्न काफी खतरनाक है, इन प्रश्नों को समझो। ये आपका क्या है? 8वां प्रश्न है। बोल रहा है कि 12 गाय या 8 भैंस एक चारा गाय की घास को 10 दिन में चर सकते हैं। 12 गाय या 8 भैंस एक चारा गाय को 10 दिन में चर सकते हैं। आगे बोला है कि 3 गाय, अरे यार ये क्या हो जा रहा है? 3 गाय और 3 भैंसें उसको कितने दिन में चर सकती हैं? बातें समझ में आ रही कि नहीं? प्रश्न को आपको कुछ समझ में आया? यहां पर देखिए बोला है कि 12 गायें या 8 भैंसें। बातें समझ में आई? अगर 12 गाय चल रही है तो 10 दिन में उसको चल लेती है। अगर मान लो गाय नहीं चल रही है, 8 भैंस चल रही है उस चारागाह को, तो गाय जो आपकी भैंस है, 8 ही भैंस उसको 10 दिन में चलेगी। लेकिन आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है 3 गाय और 3 भैंस। अब अगर 3 गाय और 3 भैंस दोनों साथे चरेंगी तो उस चारागाह को कितने दिन में चर पाएंगी? ये चीज बताना है। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझना, काफी मस्त प्रश्न है। यहां पर देखिए 12 गाय, इस प्रश्न को पहले मैं समझाता हूं। यहां पर 12 गाय जो थी वह 12 गाय या आपकी 8 भैंसें उस चारागाह को कितने दिन में चर रही थी? 10 दिन में क्या चर रही थी। अब हमें करना क्या पड़ेगा? ये जो 12 गाय है उसको हमको क्या? भैंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? भैंस। तभी ये प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। या तो आप 8 भैंसों को क्या बना दो? गाय बना दो। बातें समझ में? यानी इनको आप एक बनाओ, या तो गाय बनाओ या तो भैंस बनाओ। हम क्या करते हैं? गाय को ही क्या कर देते हैं? भैंस बना देते हैं। कैसे बनेगा जरा चीज को समझो। जादू वादू मैथ में होता है, बाकी सब तो बकवास है। अब यहाँ पर देखो 12 गाय जो होती है वह 8 भैंस के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? अगर 12 गाय जो है वह 8 भैंस के बराबर है तो एक गाय कितने भैंस की बराबर होगी? 8/12 भैंस के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्या? एक गाय, इसको मैं यहां पर लिखता हूं, एक गाय जो हो जाएगी आपका 8/12 भैंस के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बातें समझ में आएगी? यानी एक गाय जो है वह 8/12 भैंस के क्या है? बराबर है। ये चीज समझ में आया? हम क्या करेंगे? यहां पर जो लिखा हुआ था 3 गाय, तो जब एक गाय 3 गाय का जब भी पूछेगा 3 गाय कितने भैंस के बराबर होगी? भाई एक गाय 8/12 भैंस के बराबर है, तो 3 गाय पूछ रहा है तो 8/12 में आपका क्या कर देना? गुणे 3 कर देना। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है? 3 गाय कितने भैंस के बराबर हो जाएगी? आपका कटेगा कितना? 3 के 3, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी 3 गाय जो है वह आपकी कितना? 2 आया है ना कटने पिटने पर, 2 भैंस का क्या हो जाएगा? 2 भैंस के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब प्रश्न को ध्यान से समझो, काफी बेहतरीन प्रश्न है। जिन बच्चों को ये लास्ट वाला प्रश्न एक बार में ना समझ में आए, इसको 3-4 बार देखना और ध्यान से देखना कि मैं क्या समझाता हूँ। अब हम इस प्रश्न को समझाते हैं, आप समझिएगा। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पर हम भैंस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 गाय या 8 भैंस बोला था।
तो हम ले लेते हैं भैंस ले लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, दिन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें दिन निकालना है। तो यहाँ पर 8 भैंस जो थी वह कितने दिन में चारागाह को चर रही थी, 10 दिन में। अब यहाँ पर बताना था 3 गाय और 3 भैंसे उस चारागाह को कितने दिन में चरेंगी। तो हमने क्या किया था, गाय को हमने भैंस बना लिया, इसीलिए बनाया था जिससे ये दोनों एक ही चीज रहें, तभी ना निकलेगा। तो यहाँ पर देखो 3 गाय कितने भैंस के बराबर है, 2 भैंस के बराबर है। हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 3 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, और यहाँ पहले से क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा 5। यानी अब हमें 5 भैंस निकालना है, क्या 5, यानी 5 भैंस उस चारागाह को कितने दिन में चरेंगी, यक्स लिखेंगे। बातें समझ में आई। अब हम यहाँ पर इधर नीचे हमेशा तीर लगाएंगे। अब देखो पहले 8 भैंस उस चारागाह को 10 दिन में चर रही थी, अब 5 ही भैंस उस चारागाह को कितने दिन में चरेगी। अब भैंस क्या हो गई है, कम हो गई है, तो चारागाह को ज़्यादा दिन में चरेगी। ये चीज़ आपका क्या घटा, ये चीज़ बढ़ा तो तीर ऊपर लगेगा। इसे हम लिखेंगे 8/5 लिखेंगे, बराबर हमारा यक्स ऊपर रहेगा 10 नीचे रहेगा। नियम आपको मैं बताया हूँ, 10 का गुणा क्या हो जाएगा 8 के साथ हो जाएगा। तो 5 से हम चाहे तो 10 को यहीं पे रफा दफा कर दें, 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 का गुणा हम इस तरह से आप काट सकते हो, बातें समझे। 2 का गुणा आप 8 के साथ कर देंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 बराबर यक्स हो जाएगा। यक्स का मान कितना आ चुका है 16, यानी 16 दिन में क्या हो जाएगा, 16 दिन में 3 गाय और 3 भैंस उस चारागाह को क्या करेंगी, चरेंगी। चीजें समझ में आया कि नहीं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा, फिर से नोट कर लीजिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी भयंकर क्लास था, ये वाला प्रश्न काफ़ी बेहतरीन था, पढ़ाने में भी मजा आया और कुछ बच्चों को समझने में भी मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।